जय हिंद। देखिए, पिछली कक्षा में मैंने आपको भारत और उनके राज्यों के बारे में समझाया था कि भारत और उनके राज्य और उनके पड़ोसी राज्यों को आपको समझना है। तो 28 स्टेट्स एंड उनकी पोजीशन, लोकेशन और उनके नेबर स्टेट्स, इनके बारे में मैंने आपको बताया था। अब आज के इस कक्षा में मैं आपको जो बात बताने वाला हूँ, ये यूपीएससी एंड पीएससी सहित छोटे एग्ज़ामों में भी पूछी जाने वाली बातें हैं। वो है राज्यों की स्थापनाएं, किस राज्य की स्थापनाएं कब हुई, तो उसको आज अपन समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम बना था। इसके पहले की बारे में बात करें तो स्वतंत्रता के बाद राज्य किस तरह से और किस आधार पर बनाए जाने चाहिए, इसको लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू निर्णय नहीं ले पा रहे थे और इसके लिए एक कमेटी गठित की गई थी जिसका नाम था एस.के. धर आयोग। एस.के. धर आयोग ने ये बताया कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया जा सकता। और उसके बाद फिर जब भाषाई आधार पर राज्यों की गठन को अस्वीकार कर दिया गया तो एक और कमेटी गठित हुई जिसका नाम था जेबीपी कमेटी। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया, इन तीनों के सदस्यता के अर्थ में जेबीपी कमेटी गठित हुई और इस कमेटी ने भी एस.के. धर आयोग की जो रिकमेंडेशन थी उन्हीं को फॉलो किया। और इसके बाद में फिर जो हुआ वो भी आपको मालूम होगा कि आंध्र प्रदेश से भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग को लेकर के पोट्टी श्री रामल्लू नाम के एक नेता थे जो आमरण अनशन पर बैठे और लगभग 53 या 54 दिन बाद उनकी आमरण अनशन के चलते ही मृत्यु हो गई। और इसके चलते पंडित जवाहरलाल नेहरू को दबाववश, क्योंकि वहाँ बड़े आंदोलन होने लगे थे, दबाववश आंध्र प्रदेश को भारत का भाषाई आधार पर पहला राज्य घोषित करना पड़ा। लेकिन उसके बाद एक कमेटी गठित की गई जिसका नाम था फजल अली आयोग। और फजल अली आयोग में 2 सदस्य थे, के.एम. पणिकर और हृदयनाथ कुजरू। और इस कमेटी ने भी भाषाई आधार पर राज्यों के गठन को मांग को उन्होंने बोल दिया नहीं कारण, और उन्होंने कहा प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्य बनाए जाने चाहिए। तो भाषाई आधार पर तो उन्होंने भी नकार दिया, लेकिन बने आखिर भाषाई आधार पर ही राज्य। उन्होंने 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश ये फजल अली आयोग की रिकमेंडेशन पर बनाए गए और 14 राज्यों से आज 28 राज्य हो चुके हैं। ये राज्यों का जो विभाजन हुआ है, कब हुआ, कैसे हुआ, इसी के आधार पर आपके स्थापना वर्ष आते हैं, है ना। तो ये फजल अली और ये इन सब का ये मानना था कि नया नया देश जो है ना अभी आज़ाद हुआ है, भाषाई आधार पर राज्य बनेगा तो आगे ये भी एक विविधीकरण का कारण बन जाएगा कि ये आपस में राज्य लड़ेंगे और लड़ करके फिर से कहीं देश विखंडित ना हो जाए, राष्ट्रीय एकता और अखंडता कहीं खतरे में ना पड़ जाए। इसी के चलते इन्होंने भाषाई आधार पर राज्य बनाने की मांग को अस्वीकृत किया था। लेकिन भाषाई आधार पर राज्य बने। आज दक्षिण भारत में तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयाली अलग अलग भाषी प्रांत हैं। बावजूद इसके हमारे देश की राष्ट्रीय एकता और अखंडता आज भी अक्षुण्ण बनी हुई है। यद्यपि छोटी मोटी अलगाववादी समस्याएं आती रहती हैं, लेकिन हमारी सरकार, हमारा संविधान उनसे लड़ने में सक्षम है। तो बातें ज़्यादा ना करते हुए हम आपको थोड़ा सा एनालिसिस करके ये बताएंगे कि भारत के जो राज्यों का गठन है वो कुछ किस तरह से हुआ। तो आइए चलते हैं, हम देखते हैं। तो ये है 1956 का भारत, आपको दिखाई दे रहा है। इसमें यहाँ पे पंजाब हरियाणा नहीं दिख रहे होंगे आपको, गुजरात और महाराष्ट्र एक ही दिख रहा है, ये है ना। ये बिहार और ये झारखंड अलग नहीं हुआ है। एमपी के साथ सीजी की जोड़ी दिखाई दे रही है ना। तो यहाँ पर तेलंगाना गायब है। तो आप एक बात देख सकते हैं, यहाँ पर भी देखो सारे के सारा सपाचट्ट दिख रहा है, मतलब राज्य बने ही नहीं थे 1956 की बात अगर अपन करें। और ये वाला जो राज्य, ये राज्यों के पुनर्गठन वाला मैप है जिसमें कौन सा राज्य कब बना। तो हम इसको याद कैसे करें, इसके मैं आज को मैं आपको इसका तरीका बताऊंगा कि कैसे अपने को याद करना है। सबसे पहले तो
सॉरी, सबसे पहले तो हम बात करते हैं उन राज्यों की जो स्वतंत्रता पूर्व बन चुके थे, है ना। तो सबसे पुराने राज्य जो गठित हुए थे, जो राज्य को मान्यता बाद में भी मिल गई, वो 2 राज्य हैं और वो थे बिहार और उड़ीसा। तो बिहार 1936 में बन गया था, ये बिहार 1936 में बन गया था, 1936 में, एक मिनट रुकिएगा, मार्कर, 1936 में बन गया था और 1936 में बन चुका था ये, 1936 में, 1936 में। और ये बिहार के अलावा एक उड़ीसा राज्य जो है ये भी 1936 में बन चुका था। बिहार और उड़ीसा ये 1936 में राज्य बन गए थे। यहाँ पर 2 राज्य आपको याद हुए, एक बिहार और उड़ीसा, ये हो गए पड़ोसी पड़ोसी वाले राज्य हो गए। बिहार और उड़ीसा दोस्त दोस्त, है ना। ये अब देखिएगा आप कि अब आपको देखना है 1936 के बाद में 1947 में 2 राज्य अपने को बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक जम्मू कश्मीर J&K और दूसरा हम चले जाएं यहाँ पर असम राज्य, ये भी 1947 में बना, 1947 में, ये भी 1947 में, 1947 में, 1947। तो देखिए हम क्रमबद्ध तरीके से आपको बता रहे हैं कि 1936 में 2 राज्य बने हुए थे, बिहार और उड़ीसा। इसके बाद में जम्मू कश्मीर और असम, ये 1947 में इन राज्यों को मान्यता मिल गई थी। आप देख सकते हैं ये असम है 1947 और यहाँ पर ये जम्मू कश्मीर 1947, 28 अक्टूबर 1947। इट्स ओके। देखिए सन याद रखना, अभी डेट पे बाद में काम कर लेना, है ना। ओके, अब इसके बाद में हम देखते हैं कि 1950, देखिए 2 हो गए सन आपके, कौन कौन से हो गए कि मैं आपको याद ही करा दूंगा, आप देखिएगा। एक हो गया नंबर 1 1936 में, ये 2 राज्य बने थे। फिर 1947 में इसमें भी 2 राज्य बने, है ना। अभी अपन स्वतंत्रता प्राप्त कर चुके हैं, 1947 आ चुका है। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट देखें तो आती है 1950 की बारी। तो 1950s में, 1950 में उत्तर प्रदेश राज्य का गठन हो चुका था। एक उत्तर में है और एक दक्षिण में है। दक्षिण वाला राज्य तमिलनाडु है जो 1950 में बन गया था। 1950 के 2, यूपी और तमिलनाडु, क्या गठजोड़ है, ऊपर 1950 और एक नीचे, तो 2 राज्य हो गए आपके, कब के, 1950 के राज्य हो गए 2। कौन कौन से, एक यूपी और एक तमिलनाडु, ये 2 बने 1950 में। इसके बाद हम जैसा कि जानते हैं ये 50 तक के आपको 4 कितने राज्य हो गए, आप देखें 50 तक के, एक 36 वाले 2, 47 वाले 2, 2 4 और 2 ये वाले, तो 2 4 2 6 राज्य हो चुके हैं। अब वही घड़ी आ गई, वही बेला आ गई जब वो पोट्टी श्री रामल्लू का केस हुआ और उसके बाद में तत्काल ही भाषाई आधार पर राज्य बनाया गया और वो राज्य था आंध्र प्रदेश। तो 1953, सबको मालूम है कि 1953 में, 1953 में एक नया राज्य बना था, वो था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश 1953 में राज्य बन गया। तो 1953 का एक ही राज्य है 1953 का, और वो कौन सा है, आंध्र प्रदेश। और यहीं पर हम देखें कि 1953 से 1953 में आंध्र प्रदेश बना, यहीं पर कौन सा है, वो है पौंडीचेरी। ये देखो तमिलनाडु में यहाँ पर पौंडीचेरी, ये है पौंडीचेरी। 1953 के बाद 1954 में यहाँ पर पौंडीचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया। तो केंद्र शासित प्रदेशों को फिलहाल हम देख नहीं रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आप 53-54 बैक टू बैक बने, इसलिए आप उसको याद रखने में मुश्किलात नहीं होंगे कि 1953 में आंध्र प्रदेश, तो अगले ही साल कौन सा बना था, पौंडीचेरी यूनियन टेरिटरी बन गई थी। तो 1953 तक की यात्रा अपनी पूरी हो चुकी है। और उसके बाद में 1953 के बाद का घटनाक्रम याद करिए कि फजल अली आयोग कमीशन गठित कर दिया था। इसमें 3 सदस्यीय आयोग था और 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाने की बात कही थी। तो इसके बाद अगले राज्य जो बने, और राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब लाया गया,
तो आपको मालूम होगा 7वां संविधान संशोधन था 1956 में लाया गया राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम। तो 1956 के पुनर्गठन के समय आप याद रखिएगा कि 1956 मास्टर प्लान था और 1956 में इकट्ठे 5 राज्य बने। 1956 में देखो 1953 में क्या बना, एक राज्य बना, तो राज्य ही लिखना है अपन यहाँ पे, और 1956 में बने 5 राज्य इकट्ठे। अब 5 राज्यों में आप एक बात ध्यान रखिएगा कि 5 राज्य हैं 1956 के, और इनमें से 5 राज्यों में से 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का जन्म हुआ था और 1 नवंबर को ही बनाए गए थे। तो एक बात याद रखना, 5 राज्यों में से 3 उत्तर भारत के हैं, उत्तर भारत में है मतलब कर्क रेखा के ऊपर ही हैं, और 2 जो है ना वो दक्षिण भारत के हैं। 3 ऊपर और 2 नीचे। तो अभी आप देखिएगा कि कौन कौन से 3 ऊपर वाले हैं। तो अपना एक एमपी हुआ 1956, एक एमपी का पड़ोसी 1956 राजस्थान, है ना, राजस्थान मध्य प्रदेश, और एक 1956 पश्चिम बंगाल, 1956 पश्चिम बंगाल। तो देखो आप 1 2 3 ये पूरे उत्तर भारत वाले हो गए, और नीचे वाले जो है ना वो है केरल और कर्नाटक। ये देखिए आप, केरल और कर्नाटक 1956 1956। तो 1956 के 5 राज्य आपको याद रखने हैं, 3 ऊपर 2 नीचे। वहाँ पे राजस्थान एमपी पश्चिम बंगाल, राजस्थान एमपी पश्चिम बंगाल, 2 नीचे के बैक टू बैक लंबवत हैं, एक कर्नाटक और एक केरला। तो कर्नाटक और केरल ये बने आपके 1 नवंबर 1956 को, ये बने 1 नवंबर 1956 को। तो ये 5 राज्य 1 नवंबर 1956 को बने हैं। अब इसका मैं एक ट्रिक आपको बता देता हूँ इन 5 राज्यों की, कि देखना आप याद रखना ट्रिक। राजा मरे बंगाल में, राजा मरे बंगाल में केरल नाटक होए, केरल में नाटक होए। तो आप देखो राजा मरे, राजा मतलब राजस्थान, मरे मतलब मध्य प्रदेश, बंगाल में, बंगाल में मतलब पश्चिम बंगाल, और नाटक कहाँ हो रहा है, केरल में, तो केरल और कर्नाटक, ये हो गए 56। तो आपको ये ट्रिक याद होना चाहिए, याद कर लेना आप लोग। वैसे ट्रिक पे मैं विश्वास नहीं करता हूँ, अपने को वो ज़्यादा सही है कि 3 ऊपर और 2 नीचे राज्य हैं, लेकिन फिर भी ट्रिक कभी कभी काम में आ जाती है। तो आप याद रखना राजा मरे बंगाल में केरल नाटक हुए। अब इसके बाद में देखो 56 तक की यात्रा करने के बाद ये 50 वाली लाइन खत्म हो जाती है आपकी, है ना, और इसके बाद में 60 का दशक शुरू होता है, 60 का दशक। अब 60 के दशक में देखिए आप 60 के दशक में क्या है, मतलब 60 की लाइन में 61-62 वाली लाइन शुरू हो रही, 50 वाली लाइन खत्म। अब देखो आप 1960 की बात है जब 2 राज्य बने, गुजरात और महाराष्ट्र। 1960 1960 और में 2 राज्य बनते हैं, और वो हैं गुजरात और महाराष्ट्र। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये वाली सीमा यहाँ पर अलग हो जाती है, ये 1960, ये 1960। तो ये हुए गुजरात और महाराष्ट्र अलग अलग, गुजरात महाराष्ट्र 1960, 1960s में गुजरात और महाराष्ट्र अलग अलग हो गए, है ना। तो 1960 वाली लाइन में आप इसको याद रखना। और देखो 60 में हुआ, 61 में ये अगले ही साल, जैसे 53 में बना, 54 में पौंडीचेरी, 60 में ये दोनों राज्य बने, और यहीं पर है कौन सा, दादर नागर हवेली, यहीं पर है दादर नागर हवेली। सो ये बनी 1961 में, ये 1961, मैंने इस पर भी डब्बा बना दिया। 1961 में कौन सा बन गया था, दादर नागर हवेली, एक और यूनियन टेरिटरी। 60 61 बैक टू बैक याद रखिएगा। इसके बाद अब आप देखिएगा कि 60 के बाद सीधा आया 63 का स्थान 1963। आप एक चीज याद रखिएगा कि 1950 के बाद में सीधा 53 आया था, यहाँ 1960 के बाद 63 आ रहा है, 50 के बाद 53, तो 60 के बाद 63, और 63 में बना नागालैंड, नागालैंड 1963। क्या कौन सा स्टेट बन गया, नागालैंड, यहाँ पर नागालैंड 1963।
1963 नागालैंड बना, 1963 में नागालैंड। अब देखो भाई, नॉर्थ ईस्ट को हम अलग से और आपको स्पष्ट बता देंगे, है ना, कि 1963 जो है ना वो केवल नागालैंड के लिए 63 क्योंकि और कोई भी स्टेट नहीं है, 63 में केवल नागा लोग हैं, 1963। और उसके बाद हम चलें कि 63, इसके बाद में 65 में दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया 1965, 1965। ये एक और केंद्र शासित प्रदेश, देखिए केंद्र शासित प्रदेशों में मैं स्टार लगा रहा हूँ और साथ में डब्बा भी बना रहा हूँ। तो 1965 में दिल्ली में केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। और उसके बाद आ गई घड़ी 66 की, 66, 2 डबल छक्का। तो डबल छक्का मतलब 66, और ये 66 वाला जो डांस है ये होता है पंजाब हरियाणा में 66 छक्के पे छक्का। तो ये हुआ आपका पंजाब और हरियाणा। ये पंजाब और हरियाणा जो स्टेट थे ये दोनों अलग अलग हुए, और यहाँ पर ये पंजाब और हरियाणा 1966, 1966, ये 1966 में पंजाब हरियाणा दोनों अलग हुए। 1966 में 2 ही राज्य बने हैं और 2 छक्के। तो आप याद रखना, पंजाब और हरियाणा डबल 6 ये कब बने, 2 राज्य पंजाब हरियाणा ये बने 1966 में। ओके, 60 वाली लाइन भी खत्म। तो 60 वाली लाइन में अगर अपन देखें तो कौन कौन से राज्य बने, 60 वाली लाइन में 4 राज्य बने, 60, 63, 65, 66। अब 65 क्यों लिया अपन ने, देखो 1956 तक हो गया था। 1956 के बाद में फिर अब देखो आप 1960 में केवल 1 राज्य नागालैंड, 1963 में केवल 1 राज्य नहीं, 1960 में सॉरी 1960 में आपका ये नहीं आएगा, 1960 में आया आपका 2 राज्य, अरे ये गुजरात और महाराष्ट्र वाले। 1963 में 1 आया और 1965 में दिल्ली है, तो अपन ने दिल्ली वाले वो लिख ही नहीं रहा है, 1965 आप ध्यान रख लेना बस दिल्ली का। और 1966 में आप देखो तो 2 राज्य, डबल छक्का 2 राज्य, 1960 में 2, 1963 में 1। तो ये वाली कौन सी लाइन हो गई आपकी, 60 वाली लाइन हो गई, 60 करेक्ट। और ये वाली जो लाइन थी 50 वाली लाइन, 50 वाली लाइन में 3 थे, 50, 53, 56, आप देखो ध्यान से 1960, 63 और 66 करेक्ट। और 1936, 47 से स्वतंत्रता वाले हो गए, 2 वाले अपन ने शुरू में ही देख लिया था। अब अपन आगे बढ़ते हैं और अब 70 वाली लाइन में प्रवेश करते हैं। 70 वाली लाइन 1971 हिमाचल प्रदेश, 1971 में हिमाचल प्रदेश ये वाला क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश 1971, 1971 में एकमात्र राज्य बनता है 71 का हिमाचल प्रदेश, 1971 हिमाचल प्रदेश, ये देख सकते हैं आप हिमाचल प्रदेश 1971 में हिमाचल प्रदेश। अब देखो भाई, अब आ गया नॉर्थ ईस्ट की बारी। 1972 1972 ये पूरे भारत में कहीं पर नहीं, केवल नॉर्थ ईस्ट में है। 1972 में 3 राज्य बनने वाले हैं और वो तीनों राज्य कहाँ के हैं, नॉर्थ ईस्ट के हैं। 1972 में बने हैं मेघालय, 1972 मेघालय। दूसरा बना त्रिपुरा 1972, और तीसरा बना मणिपुर 1972। ये देखो आप मणिपुर 1972। तो इसकी एक ट्रिक देखो, 3 राज्य 72 में बने, तो इसकी आप ट्रिक याद रखना कि मेघा की 3 मणि 1972, 1972 में मेघा की 3 मणि। तो आप याद रखना 1972 में एक मेघा मणि और कितनी मणि, 3 मणि, तो त्रिपुरा। तो मेघा की 3 मणि ये याद रखना 1972 नॉर्थ ईस्ट में ही है और कहीं है ही नहीं 72 वाला सन। तो 72 वाला आप याद रखिएगा यहाँ पर है। तो 72 से
72 यहीं यहीं पे घूमता रहा और ऐसे ही जैसे ही यहाँ से निकले चिकन नेक में से, चिकन नेक मतलब बांग्लादेश के ऊपर सिक्किम के नीचे वाला क्षेत्र चिकन नेक है, ये यहाँ पर निकले तो 1975 आ गया। 72 से निकले तो 75 में केवल एक राज्य बना सिक्किम, तो 72 वाले 3 वहाँ पे और 75 वाले यहाँ, तो 70 की लाइन वाला एक 71 1971 ये अकेला बाहर था। कौन सा? हिमाचल प्रदेश। फिर 72 चले गए यहाँ पर 3 राज्य मेघा की 3 मणि में, 75 वापस आ गए सिक्किम पर। सिक्किम 1975, तो ये 70 वाली लाइन खत्म हो गई। मतलब 70 वाली लाइन में अपन देखें कि 70 वाली लाइन में मतलब 70 के दशक में कौन कौन से राज्य बने? 1971, 1972 एंड 1975। 1971 में एक बना, 72 में बने 3 और 75 में बना 1, तो ये वाले हो गए 1971, 72 एंड 75। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, है ना। इसके बाद 75 वाली लाइन भी खत्म हो गई, 75 का दशक खत्म हो गया। अब इसके बाद अपन चलते हैं आगे, तो 75 के बाद अब आ गया 75, फिर 80 का दशक आ जाएगा। 80 के दशक में आपका जो राज्य बना वो केवल एक ही है, 1987। 1987 आप याद रखना, 80 के दशक में 3 राज्य बने, है ना। 1980 के दशक में 3 राज्य बने थे, आप देखें कौन कौन से। तो 1987 में आपको याद होगा कि हमने पुर्तगालियों को खदेड़ दिया था जब, तो उसके बाद में हमें गोवा मिल गया था। तो उसके बाद जो राज्य बने वो 1987 के राज्य हैं। तो 1987 में, है ना, एक बना अरुणाचल प्रदेश, ये वाला अरुणाचल, ये बना 1987। और फिर बना यहाँ पर गोवा, अरुणाचल प्रदेश के बाद में गोवा। कब बना गोवा? 1987, 1987 में गोवा। 1987 में ये गोवा बन गया, ये यहाँ पर बना गोवा बना 1987 में गोवा। अच्छा, गोवा बना और उसके बाद में यहाँ पर फिर वापस जाइए, ये मिजोरम बना 1987 में। 1987 में एक और राज्य बन गया गोवा। तो अरुण को गोवा का मजा याद रखना, अरुण को गोवा का मजा 1987 में। 1987 में अरुण को गोवा में मजा आया, तो अरुण को गोवा में मजा, तो अरुणाचल प्रदेश, गोवा और मजा से मिजोरम। तो आप याद रखना 1987 में अरुण को गोवा में मजा आया, तो अरुण गोवा मजा। तो ये 3 राज्य हो गए आपके 1987 के। 1987 के 3 राज्य, तो 1987 के 3 राज्य हैं, केवल 3 ही हैं 87 के, है ना। 1987 के 3 राज्य हो गए आपके। बस इसके बाद क्या था, तो आपके ये 87-90 के दशक में कोई राज्य का निर्माण नहीं हुआ 90 के दशक में, और उसके बाद में सन 2000 आ जाता है और 2000 में फिर से 3 राज्य बनते हैं, है ना। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो दोनों हमारे चंगू और मंगू हैं, मतलब जो हमारे वो होते हैं ना दरबान, 2 दरबान हैं हमारे भारत के, एक का नाम है लक्षद्वीप और एक का नाम है अंडमान निकोबार। ये दोनों भी आप देखिए, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, ये देखिए आप, ये 1 नवंबर 1956 को ही बने थे। ये लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार ये दोनों कब बने थे? ये 1956 में ही बने थे, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और 1987 में ही एक चीज़ और है, दमन और दीव भी बन गया था। ये दमन दीव 1987 में बन गया था, यहीं पर है दमन दीव, दादर नागर हवेली के बाद में। तो ये 1987 में, वैसे तो राज्य तो 3 ही बने थे। राज्य कौन से 3 बने थे? अरुण को गोवा में मजा आ गया था, लेकिन दमन दीव भी 1987 में बने थे। 1987 में, 1987 में ही बने थे। और ये चंगुमंगू कब बने? 1956, मतलब ये जो बना 1956 और वो भी 1956। तो 5+2 याद रखना, 5 स्टेट बने थे। वो वाले कौन से स्टेट बने थे जरा याद करो। वो बने थे राजा मरा बंगाल में नाटक, केरल नाटक होए, और साथ में ये दोनों
कौन से? लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। तो 5+2 वाले आप याद रखिए होगा उसमें। अब आ गया घड़ी सन 2000 की। 2000 में 3 राज्य बने। अब 3 राज्य बने तो ये तो अपने को मालूम होते हैं कि मध्य प्रदेश से अलग होकर के बना था छत्तीसगढ़। तो ये कब बना था? 1 नवंबर 2000 को। तो ये 2000 आप याद, 2000 नई शताब्दी शुरू हो रही थी और यहाँ पर हमने 3 राज्यों का गठन किया था। एक उत्तराखंड, ये उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से कट के उत्तराखंड बना, ये भी 2000 में। एक मध्य प्रदेश से कट के 2000 में ही बना छत्तीसगढ़। और ये झारखंड, बिहार से कट के झारखंड बना 2000 में। तो 2000 में 3 राज्य बने, है ना। एक छत्तीसगढ़, झारखंड, ये दोनों साथ साथ वाले हैं, और एक उत्तराखंड वाला है। तो झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़, तो 2 खंड हुए और एक गढ़ बना। 2 खंड 1 गढ़। तो ये सन 2000 में 3 राज्य और बन गए। सो आप देखिएगा कि यहाँ पर अपन काउंट कर रहे हैं ना, सन 2000 में 3 राज्य और बन गए, है ना। 3 राज्य कब बन गए? सन 2000 में। अभी आप देखिएगा। अच्छा, 2000 में ये बने। अब आप देखो, एक जो राज्य बचा है वो है तेलंगाना। ये 2014 में बना, ये वाला राज्य तेलंगाना, है ना। तेलंगाना सन 2014 में बना। 2014 में तेलंगाना राज्य बना। ये लेटेस्ट अपडेट वर्जन 2014। लेकिन 2014 तो ये तो बन गया भाई। लेकिन एक अभी देखो, पहले आप इसको याद रखिएगा कि ये 1947 में ये बना था, 2014 में तेलंगाना। तो लेटेस्ट राज्य कौन सा हो गया आपका? तेलंगाना। अब देखो, ये तो हो गया आपको, मैंने राज्यों के गठन के बारे में मैंने सारे सन बता दिए आपको कि कब किस राज्य का गठन हुआ था। लेकिन अब थोड़ा सा अपडेट हुआ सन 2019 में। 2019 में क्या हुआ? 2019 में ये हुआ कि जम्मू और कश्मीर, एक मौजूदा सरकार का एक ऐतिहासिक फैसला जिसके चलते जम्मू कश्मीर से 370 की धारा हटा दी गई और एक बड़ा परिवर्तन करते हुए राज्य का दर्जा समाप्त और नदी की धारा उल्टी चली और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में तब्दील कर दिया गया और वहाँ पर 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। यहाँ पर आप एक बात ध्यान रखिएगा कि कोई राज्य पहले केंद्र शासित प्रदेश बनता है फिर राज्य बनता है, लेकिन यहाँ उल्टा हुआ है, पहले राज्य बना है और उसके बाद में केंद्र शासित प्रदेश बना है। तो 1947 में बना हुआ ये स्टेट सन 2019 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में 2 भागों में टूट गया। तो आप एक बात ध्यान रखिएगा, ये 2 भागों में टूट गया, JK और यहाँ पर बन गया लद्दाख। ये कब बना? ये बना, आप डेट सहित याद रखना, 5 अगस्त सन 2019 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है ना वो क्या बन गया? यूनियन टेरिटरी बना दिए गए। वहीं पर एक और परिवर्तन हुआ था 26 जनवरी 2020 को। 26 जनवरी 2020 में लक्षद्वीप और दादर नागर हवेली को, यहाँ पर आप देखिए, सॉरी लक्षद्वीप नहीं, दमन दीव और दादर नागर हवेली को, यहाँ पर दमन दीव हैं और यहाँ पर हम देखें कि ये दादर नागर हवेली, ये दमन दीव और यहाँ पर दादर नागर हवेली, है ना। इनको एक कर दिया गया, दमन दीव और दादर नागर हवेली को। और कब किया गया इनको एकीकरण कब हुआ? तो ये हुआ आपका 26 जनवरी 2020। तो आप इसको ध्यान रखना, 26 जनवरी 2020 को दादर नागर हवेली और ये इसको अलग कर दिया गया। ये 2019 वाला याद रखना। 2000 के बाद में कितने परिवर्तन हुए हैं? 2000 के बाद में जो परिवर्तन हुआ है वो हुआ है तेलंगाना स्टेट बना है 2014 में, एक परिवर्तन 2000 के बाद बोला मैंने, और 2019 में जम्मू कश्मीर वाला और लद्दाख यूनियन टेरिटरी बने और 2020 में इनका एकीकरण हो गया। इस तरह से आप देखें कि ये हमने आपको सभी राज्यों के विषय में बता दिया कि किस राज्य का गठन
कब हुआ और कैसे हुआ, ये अपने को जानकारी मिल चुकी है। और आई होप आप इनको याद रखेंगे कि कितने राज्य ये हो चुके हैं 1936 से लेके सन 2014 में एक राज्य बना और एक माइनस कर लेना है अपने को। तो यहाँ पर 29, इनका पूरे को काउंट करेंगे तो ये आ रहा है 29 माइनस 1 बराबर 28। और केंद्र शासित प्रदेश मैंने आपको बता दिए कब केंद्र शासित प्रदेश बने। केंद्र शासित प्रदेश अगर अपन देखें अलग से तो पौंडीचेरी सबसे पहले कौन सा बना, पौंडीचेरी 1954, पौंडीचेरी 1954, दमनदीव 1961 दमनदीव। उसके बाद में दिल्ली 1965, 1965 में दिल्ली बना। तो हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं कि सबसे पहले पौंडीचेरी के बाद दमनदीव, नहीं दादर नागर हवेली और हवेली के बाद में दिल्ली और दिल्ली के बाद में चंडीगढ़ और चंडीगढ़ के बाद में देखो ये तो पहली बन गया, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप ये तो 1956 के ही हैं और दमनदीव 1986 में। देखो दमनदीप पर भी किसका कब्जा था, पुर्तगालियों का। तो जब गोवा खाली कराया तो दमनदीप भी करा लिया, तो उसके साथ ही वो भी केंद्र शासित प्रदेश बन गया था 1987 में। तो 1987 में गोवा के साथ ही दमनदीप भी वो बन गया था। दिल्ली 1965 में बनी है, इसको बिल्कुल आपको भूलना नहीं है। जबकि पौंडीचेरी जो है ना वो 53 के बाद 54 में बन गई थी। और दादर नागर हवेली 1961 में, जब गुजरात महाराष्ट्र बने तो अगले ही साल 1961 में उसको बना दिया था। और चंडीगढ़ 1966 में बना था, जब वही हो रहा था पंजाब हरियाणा अलग हो रहे थे तो साथ में वही बना दिया चंडीगढ़। तो इनको याद रखना कोई कठिन बात नहीं है। 1966 में गेहूं के साथ घुन भी बन गया और यहाँ पर 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र अलग हुए तो 61 में ये बन गया। यहाँ 53 में आंध्र प्रदेश बना तो 54 में पांडिचेरी बन गया। दिल्ली 1965 में बनी और लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार ये तो आप जानते ही 1956 में बन गए थे। ये मौजूदा समय में अभी बना है 5 अगस्त 2019 में। और इनका एकीकरण जो हुआ है दादर नगर हवेली और दमनदीव का, ये 2020 में हुआ है अगस्त में। तो आप एक काम करें कि इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको बिल्कुल याद हो जाए। इनको आप बिल्कुल याद रखना कि कहाँ पर कौन से बने। नॉर्थ ईस्ट की अगर हमने कहा था बात देखते हैं तो नॉर्थ ईस्ट में कितने सन वाले वो बने हैं। तो 1975 वाला तो ये है, अंदर एंट्री करा अपन ने। और ऊपर वाला 1987 है, 1987 में अरुणाचल प्रदेश को गोवा में मजा आ गया था। और यहाँ पर हम देखें मेघा की 3 मणि 72 की ये नॉर्थ ईस्ट में ही है ना। 63 में अकेला नागालैंड है। तो बस वो याद रखना। और सबसे बड़ी बहन सबसे पहले बनी थी, सबसे बड़ी बहन का नाम क्या है, असम। तो असम तो सारी बहनों के साथ में अटैच्ड है, सब सारे राज्यों के साथ सीमा भी बनाती है। तो 1947 जब देश आज़ाद हुआ तो बड़ी बहन भी पैदा हुई और उसका नाम था असम। तो असम और बाकी की 6 सिस्टर, तो आप उनको याद रखिएगा। आई होप आपको ये लेक्चर काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा और आप राज्यों को भूलेंगे नहीं। अब आपको एक प्रैक्टिस करनी होगी कि एक ब्लैंक मैप लीजिएगा जिसमें कोई भी कुछ भी नहीं लिखा हो और उसमें आप पहले इसको देखना, उसके बाद मन से उनके स्थापना वर्षों को आप भरना। आपका 1 या 2 बार प्रैक्टिस करेंगे, आप लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे कि कौन सा राज्य कब स्थापित हुआ। तो इसके साथ ही जय हिंद, मिलते हैं अगली कक्षा में।